प्रधानमंत्री की ओर से पीएमओ ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे। इस खबर के आने के बाद चर्चा शुरू हो गई है और इस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी बहुत कुछ कहा है और उन्होंने गोदी मीडिया पर सीधे सीधे कटाक्ष किया है। आइए जानते हैं कि रवीश कुमार ने क्या कुछ अपने फेसबुक पेज पर इस बारे में लिखा है। रवीश कुमार ने फेसबुक पेज पर लिखा है कि गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री ने दिया रोजगार, रोजगार के बहाने करो गुणगान। भारत के युवाओं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आज गोदी मीडिया एकजुट होकर रोजगार पर चर्चा करेगा। अब चर्चा प्रधानमंत्री की ज़्यादा होगी या रोजगार की? जब चर्चा होगी तब मामला साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर गोदी एंकरों की पढ़ाई करवा दी है। रोजगार पर कभी डिबेट तो किया नहीं, आज काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा। गोदी एंकर चाहें तो प्राइम टाइम के अनगिनत एपिसोड देख सकते हैं जो हमने रोजगार पर किए थे और बाद में संसाधनों की घोर कमी के कारण बंद कर दिए। नौकरी सीरीज के उन सभी एपिसोड में जितना रिसर्च है वो काफ़ी है। दुनिया के टीवी के इतिहास में किसी देश के न्यूज़ चैनलों के प्राइम टाइम में सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर इतने कार्यक्रम नहीं हुए होंगे। हफ्तों नहीं, महीनों सीरीज की है। प्रधानमंत्री चुप रहे। गोदी एंकर को कुछ सवाल दे देता हूं, चाहे तो वे आज सरकार के प्रवक्ताओं से पूछ सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसी समीक्षा की है? अगर मोदी हर साल इसी तरह समीक्षा करते तो 8 साल में कितनी भर्तियां निकली होती? 40 लाख या 10 लाख? 8 साल तक आप 80 रुपये काट लें और फिर कहें कि 10वें साल 10 रुपये मिलेंगे तो यह बड़ी खबर हो गई। यानी कि रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बहुत कुछ इस पोस्ट के माध्यम से पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आगे रवीश कुमार लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों ने कई प्रोजेक्ट के शिलान्यास के वक्त दावे किए थे कि अमुक प्रोजेक्ट से लाखों रोजगार मिलेंगे। क्या आज ऐसे किसी प्रोजेक्ट के दावों को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे? क्या सरकार जवाब देगी? प्रवक्ताओं से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे? आप जानते हैं कोरोना के दौरान चुनाव हुए, रैलियां हुई, सेना की भर्तियां बंद हो गईं, इससे लाखों नौजवानों की उम्र सीमा समाप्त हो गई। क्या प्रधानमंत्री ने इस सवाल पर चर्चा की? रेलवे की भर्तियां क्यों समय पर पूरी नहीं हो सकी और कहीं पुरानी भर्ती की बहाली तो नहीं बची है? क्या प्रधानमंत्री ने इसकी समीक्षा की? क्या इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? देख लीजिएगा, कहीं आज भी रोजगार की चर्चा में ये गोदी मीडिया रोजगार को ही गायब ना कर दें, जैसे गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम डिबेट के बहाने रोजगार को गायब कर दिया था। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला 0 TRP एंकर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।